नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश की सियासत में इस वक्त यूपी में हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल पर चर्चाओं का बाजार बहुत तेजी के साथ गर्म है और हर तरफ बस यही सवाल है कि क्या एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट होंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े जिस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं वहां तो खुशी का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन एग्जिट पोल जिस पार्टी के विपरीत दिखाई दे रहा है उस पार्टी के नेताओं में बेचैनी और निराशा देखी जा रही है और साथ ही हर पार्टी के नेता खुद को दिलासा देने के लिए एग्जिट पोल को सिरे से नकार रहे हैं। बहरहाल यह सही है कि एग्जिट पोल ये पूरी तरीके से एग्जिट पोल है, कोई एग्जैक्ट पोल तो नहीं है, फिर भी एग्जिट पोल के जरिए जनता की नब्ज टटोलने का काम किया जाता है। कल जब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आते हैं तभी से कहीं खुशी तो कहीं गम की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज हम देश के जाने माने ज्योतिषियों से बात करने की कोशिश करेंगे और यूपी में किस पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं हैं और किस पार्टी ने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की है, इन्हीं सभी चीजों को जरा समझने की कोशिश होगी और इसके लिए खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है। लेकिन आपको उससे पहले बताएं कि आप अब जब से मतदान पूरे हो चुके हैं सभी को इंतजार है मतगणना का, यानी कि रिजल्ट का, नतीजों का। लेकिन ठीक उससे पहले जब एग्जिट पोल दिखाया गया, इंडिया न्यूज का भी एग्जिट पोल सामने आया और उस एग्जिट पोल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का यहां पर संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे हम एक तरीके से पूरा विश्लेषण इसमें किया जाएगा और साथ ही यह भी आपको दिखाने की कोशिश होगी कि नेताजी की कुंडली आखिर क्या कहती है। अलग अलग नेताओं का इसमें समीकरण, अलग अलग पार्टियों का इसमें वर्चस्व और सियासत जो है इससे कितना वोट बैंक उनके साथ जुड़ पाया था और कितना वो बेहतर कर पाए हैं। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल सामने आए हैं क्या उसके जरिए अभी तक की तस्वीरें निकल करके आई हैं। हालांकि कई पॉलिटिकल पार्टियां, कई राजनीतिक दल जिनके फेवर में ये पोल नजर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने जरूर इन एग्जिट पोल पर सवाल जरूर उठाए होंगे। बेशक ये कह सकते हैं, उनका मानना भी सही हो सकता है, लेकिन ये माना जाता है कि एग्जिट पोल लगभग नतीजों के इर्द गिर्द ही रहते हैं और एक बड़ा क्लस्टर लेकर के ये देखा जाता है, लोगों से जाना जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद, यानी कि वोटिंग खत्म होने के बाद लोगों से पूछा जाता है उनका रुझान क्या कहता है, किस तरफ, किस इलाके के लोगों का, किस जाति वर्ग समीकरण के हिसाब से उनका रुझान नजर आता है। इन्हीं सभी चीजों को समझने के बाद ये एग्जिट पोल दिखाया जाता है और एग्जिट पोल बहुत हद तक नतीजों के बहुत हद तक करीब माना जाता है। एग्जिट पोल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ ये तस्वीरें दिखाता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और उनका जो सहयोगी दल है वो इसमें कुछ हद तक उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर राहत भरी सांस ले रहे होंगे, लेकिन जितने दूसरे राजनीतिक दल हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन लगातार इस उम्मीद में था कि शायद इस बार चीजें बेहतर हो पाएंगी और इसी को लेकर के एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पूजा जी बहुत स्वागत है आपका। और टेरो कार्ड रीडर पूजा यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पूजा यादव जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और मैं शुरुआत इन एग्जिट पोल के साथ ही करना चाह रहा हूं। सभी राजनीतिक दल बड़ी कोशिश में हैं और सभी चाहते हैं कि जीत उनकी हो पाए, लेकिन कोई एक राजनीतिक दल या कोई एक पार्टी जो कि इस वक्त सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ पाएगी। लेकिन क्या नजर आता है पूजा भाटिया जी इसमें आपको, जो नेताओं की कुंडली है ना, पॉलिटिकल पार्टियों का जो समीकरण है उसके जरिए इसमें क्या आप देख रही हैं और उनकी कुंडली क्या कह रही है? देखिए, एग्जिट पोल की जहाँ तक हम बात करें तो एग्जिट पोल बहुत से चैनल्स ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिए हैं, लेकिन ग्रह गोचर हर नेता का क्या कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी का 200 से 225 सीटों तक का आंकड़ा नज़र आ रहा है उत्तर प्रदेश में। और यदि हम इसी के साथ अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का ज़्यादा बोलबाला नहीं नज़र आ रहा है। और लेकिन समाजवादी पार्टी की यदि हम बात करें तो 140 से 150 सीटें आने का इनका अंदाज़ा है। कुंडली की यदि हम बात करें तो अगर हम योगी जी की कुंडली अगर हम देख रहे हैं तो योगी जी का जन्म जो है हुआ है 5 जून 1972 में पौड़ी गढ़वाल जिले में। इनकी जो राशि है वो है कुंभ राशि और इनका जो लगन है वो सिंह लगन की पत्री है एज पर द इंटरनेट। और अगर हम देखते हैं तो सिंह यानी कि कुंडली में जैसे सिंह जैसा तेज, चेहरे पे चमक
उच्च पद पर आसीन, ये सब क्वालिटीज हमें योगी जी में नजर आती है। और वर्तमान में योगी जी की जो ग्रह दशा चल रही है वो केतु में गुरु की विंशोत्तरी दशा चल रही है, और गुरु जो है उनका लगन में काफी बलवान है, नवांश में भी काफी बलवान है। तो एक बहुत ही रोचक मुकाबले का ये योग बना रहा है, और साथ ही विपक्षी दलों को कांटे की टक्कर देने में योगी जी बहुत सक्षम है। लेकिन साथ ही ये बात भी देखी जाएगी, योगी जी की कुंडली में 7.5 भी चल रही है और केतु की थोड़ी सी कठिन दशाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा बहुत विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये कांटे की टक्कर देने में सक्षम है, और सिंह राशि वाले लोग किसी भी चीज़ से नहीं घबराते हैं, नहीं डरते हैं। और जिस दिन हमारे इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कि 10 मार्च को जब हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, तो उस दिन की जो ग्रह गोचर की दशा योगी जी के लिए बहुत ही फेवरेबल नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये बहुमत में आते हुए इनके आने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावनाएं नज़र आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अखिलेश यादव जो कि इस बार बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, मैं इसमें जरा एक चीज़ और ये भी समझना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी चुनौती आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में 7.5 का जो है वो कुछ रुकावटें खड़ी कर सकता है, और यही माना जा रहा है कि जो दलित वोट हैं या ओबीसी वोट जो है वो कुछ हद तक परेशानी खड़ी कर सकता है। जी, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दलित वो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 7.5 के चलते इनको पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे इनको दिक्कत और परेशानी आएगी। चलिए, मुश्किलें तो खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इन मुश्किलों के पार जीत का रास्ता भी नजर आता है। मैं इसमें आचार्य जीतू सिंह जी, आपको भी मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। मैं एक चीज़ यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ कि अब समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जो कि लगातार कोशिश में है कि इस बार कुछ करिश्मा हो जाए, गठबंधन इस बार भी उन्होंने किया है, 2017 के बाद एक बार फिर से गठबंधन के सारे वो सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता कितना ज़्यादा आसान, कितना मुश्किल, और ये जो नेताजी की कुंडली है ना, वो इस बार क्या कह रही है? कुछ चुनौतियाँ ज़्यादा हैं या रास्ता थोड़ा सा आसान हुआ है? जी देखिए, क्या होता है लास्ट मोमेंट में कहते हैं ना, बाजी जब पलटती है तो फिर दोष डाल देते हैं ग्रहों पर। ग्रहों पर नहीं, वो मैनिपुलेटिंग पर डालना चाहिए कि शुरू से लेकर के ये एंड तक ही ध्यान रखने की जरूरत होती है। ग्रह गोचर यही कह रहे हैं कि योगी जी को काफी हद तक कुर्सी तक लेकर के जा रही है ग्रह, दशाओं के माध्यम से देखें या फिर इस समय ट्रांजिट के माध्यम से, क्योंकि ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उस समय, उस स्ट्रेच के अंदर जब ये रिजल्ट आ रहे होते हैं। कहाँ से कहाँ घूम जाती है चीज़ें। देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि जब आपने वोट डाला था ना, उस समय का ग्रह देखिए, उस समय का ज़रूर देखिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में सड़क कहाँ घूम रही है, ये चीज़ जो है ये योगी जी की कुंडली में बहुत अच्छे से दर्शाया जा रहा है। हाँ, महिलाओं का सपोर्ट मिलने वाला है। जहाँ तक अभी तक वो एंटी महिलाएं जा रहे थे, हो सकता है उन्होंने शोज देखे हों कि जहाँ उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि महिलाओं का ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिए, महिलाओं से ज़रा बच करके रहिए, सपोर्ट कीजिए। और वही देखिएगा लास्ट मोमेंट में गठजोड़ तो इनको भी करना पड़ेगा, योगी जी को भी करना पड़ेगा, लेकिन सिंहासन को जो छुएंगे, जो शनि देव कह रहे हैं ना राजा बन के आ रहे हैं, हो सकता है इन्हीं को राजा की भूमिका सीधा के सीधा दिलाने वाले हैं, क्योंकि संवत के राजा हैं शनि, और शनि इनकी कुंडली में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गठजोड़ तो होना तय है, यानी कि बिना किसी के सपोर्ट के सरकार बनना ये मुश्किल नजर आ रहा है। तो अब ये भी जरा हम समझते हैं कुंडलियों के जरिए, राशियों के जरिए, कि ऐसा कौन है साथी जो सपोर्ट कर सकता है? महिलाएं। हाँ, महिलाएं सपोर्ट करेंगी इनको। हाँ। और बात देखिए क्या होता है, कई बार लास्ट में कहते हैं ना, एक बूंद जो होती है ना वो आपके घड़े को भर देती है। तो होगा छोटा है, मायावती जी की तरफ काफी इशारा जाता हुआ नजर आ रहा है मेरा, कि मायावती जी की सपोर्ट मिल सकती है योगी जी को। और बहुत अच्छे से कहते हैं ना कि नहीं, मायावती जी नहीं, बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगी, लेकिन लास्ट की जो सत्ता पलटने का खेल है वो मायावती जी के हाथ में चाबी रहेगी। यानी कि सत्ता किसकी बने, इसके लिए बहुत हद तक जो तस्वीरें हैं वो आगे आने वाले समय में बदलती हुई नजर आएंगी। लेकिन शुरुआत में इलेक्शन से पहले तक भी चुनावी कैंपेन में भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया गया था। हालांकि जब फेज आगे बढ़ते चले गए तो उसके बाद कहीं जाकर के योगी आदित्यनाथ ने मायावती को लेकर के सवाल जरूर उठाए थे। लेकिन अब क्या वाकई में अगर समय पड़ता है, जैसा कि इशारा किया जा रहा है कि महिलाओं का साथ मिल सकता है, तो क्या मायावती ही वो चेहरा होंगी, वो शख्सियत होंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी का बैकएंड पर आकर के सपोर्ट करेंगी? बहुत सारी चीजें देखने वाली है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। टैरो कार्ड रीडर के तहत भी क्या नंबरों के जरिए, अंक गणित के जरिए क्या अभी तक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और आखिर अक्षरों के जरिए क्या समझ में आता है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि आंकड़े क्या हैं एग्जिट पोल के वो हमने आपको दिखाए, लेकिन आंकड़ों का समीकरण क्या कहता है। पूजा यादव जी के पास चलता हूं जल्दी से। पूजा यादव जी, अब इसमें आंकड़ों की बाजीगरी में
अभी फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक तो ये कुछ संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस से उत्तर प्रदेश में आ रही है, लेकिन आपके जरिए क्या नजर आता है इसमें? सर मेरे जरिए भी बीजेपी आ रही है। हाँ। क्योंकि बीजेपी के पास वो पावर्स है, वो एम्परर की एनर्जी है जिसके थ्रू वो रूल कर पाएंगे। फिर से अगेन ये दोबारा फिर से पार्टी को रूल कर पाएंगे, दोबारा होगा इनका, फिर से होगी। तो नंबर गेम भी यही कहता है? जी नंबर गेम भी यही कहता है? जी जी, नंबर गेम भी यही कह रहा है कि यही आ रहे हैं, डेफिनेटली यही राज करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो कि इस बार पुरजोर कोशिश में है, मैं वापस मायावती का जिक्र भी इससे पहले तक किया गया था, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं जरा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो कि लगातार कोशिश में है, नंबर गेम के जरिए जरा देखिए, आंकड़ों का हिसाब और समीकरण अगर साधने की कोशिश की जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए कितना बड़ी चुनौती है और पहले के मुकाबले परफॉर्म क्या बेहतर हो पाएगा उनका? ओके सर, अभी तो उनका नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उनमें बहुत सारा, उनके जितने भी पार्ट्स, मतलब जितने भी कर्मचारी हैं या जो भी हैं, उनमें डिस्ट्रैक्शन बहुत दिख रहा है। उनमें काम नहीं है, मतलब बहुत सारा काम, बहुत ज्यादा एक्चुअल नहीं है, मतलब उस लेवल का काम नहीं है जिस तरह से बीजेपी का दिखाया जा रहा है। और ऑलरेडी बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है। कैसे भारी लग रहा है आपको? कैसे आप देख पा रहे हैं कि लोगों का जो रुझान है? बीजेपी के सब जो जितने भी मेजर अगाना कार्ड्स होते हैं, डिवाइनली गाइडेड होते हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के लिए आ रहे हैं। हाँ। आप थोड़ा सा दिखा पाएंगे दर्शकों को तस्वीरों के जरिए? जी जी सर। हाँ। देखिए, एक राजा जो रूल्ड कर रहा है, हाँ, ठीक है, एक रानी, एम्प्रेस, हाँ, ये सारे कार्ड्स बीजेपी के आ रहे हैं, ठीक है। और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस के कार्ड होते हैं, एनालाइज के होते हैं, जहाँ पे एक्शंस की कमी हो रही है, जहाँ पे जिस तरह से प्रॉपर उनको एक्शंस लेने चाहिए, जिस टाइम पे लेने चाहिए, वो उन्होंने उस टाइम पे नहीं लिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, कार्ड्स के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं यही बोल पाऊंगी आपसे। अच्छा, कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, या फुल फ्लैश वो सरकार बनाने जा रहे हैं? सर मुझे तो फुल फ्लैश दिख रही है। अच्छा, चलिए, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के? जी, बिना किसी सहारे, बिना किसी सपोर्ट के डेफिनेटली वो कर लेंगे, उन्हें सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, चलिए ठीक है, जरा मैं पूजा भाटिया जी आपके पास वापस से लौट रहा हूँ। अब जरा एक चीज़ मैं इसमें समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने अंकगणित का शास्त्र भी देख लिया है, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि देखिए साहब, अब फुल फ्लैश इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजे भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का साथ और आप कह रहे हैं कि कुछ हद तक सपोर्ट किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें महिलाओं का एक चेहरे की बात की जा रही थी, इसमें मायावती का भी जिक्र किया जा रहा था। अब मैं जरा बात कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले के जो परिणाम रहे हैं, समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती बहुत हद तक इसमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों से बाहर निकलते हुए नजर आती थी, लेकिन उनका जो कोर वोटर है सिर्फ वही उनके साथ रहा है, बाकी सब इधर उधर छिटक गया। ये बार बार आकलन करके बताया जाता रहा है। क्या इस बार उनका जो कोर वोटर है वो उनके साथ रहेगा? उसके साथ साथ जो बाकी और जो उनके वर्ग के जो लोग हैं, क्या उनका भी बैकएंड पर सपोर्ट रहेगा, इस बार साथ उनको मिलेगा? देखिए, मायावती की जो मैंने पत्री देखी है, उनका जो नेट पे जो मिला है 15 जनवरी 1956 का, दिल्ली का जन्म है, चंद्र राशि उनकी मकर और नक्षत्र उनका धनिष्ठा बताया गया है, कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा जो है मकर राशि में सूर्य और बुध के साथ इनका स्थित है। तो मायावती की यदि कुंडली में यदि मैं देख रही हूँ तो शनि भी पंचम भाव में है, वृश्चिक राशि में मंगल और राहु से युक्त हैं। तो वर्तमान में जो इनकी बुध की महादशा चल रही है, वो महादशा कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं दिखा रही है। साथ ही यदि अगर हम उनकी अंतर और प्रत्यंतर दशा की बात करें, यानी कि मंगल की अंतरदशा और बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा, तो कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं ग्रह नक्षत्रों की बात करती हूँ तो कोई बहुत ज़्यादा बहुमत में आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। कोई बहुत मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही उत्साहजनक परिणाम नज़र आ रहे हैं मायावती सरकार के। हाँ, ये इनकी जितनी भी सीटें आएंगी, 4 या 5 जितनी भी सीटें आएंगी, ये सीटें जो है किंग मेकिंग में काम आ सकती हैं, किंग मेकर का अच्छा रोल ये निभा सकती हैं मायावती जी। ठीक है, यानी कि किंग मेकर के रूप में देखने को मिल सकती है। अगर कहीं पर भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उस पार्टी के साथ आकर के वो सपोर्ट करके सरकार बनवा सकती हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में इस बार मायावती को देखा जा सकता है, जो कि इससे लंबे समय तक वो सत्ता से दूर भी रही थी, और इस बार ये मौका भी होगा अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो। लेकिन इसमें मैं जरा जीतू सिंह जी, मैं आपसे एक चीज़ और समझ रहा हूँ।
हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे भूल सकते हैं? अब उत्तर प्रदेश की तो हमने बात कर ली, हमने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जान लिया है, अखिलेश यादव साहब के बारे में हमने समझ लिया कि उनकी कुंडली क्या कहती है, मायावती के बारे में भी हमने समझ लिया कि वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकती हैं, कहीं पर ऊंच नीच होती है तो वहां पर आकर के वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हो सकती हैं। समीकरण आगे आने वाले समय में क्या होते हैं वो देखने वाली चीजें, लेकिन फिलहाल कुछ संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके नाम पर अलग अलग प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करके अपने आप को जीत का रास्ता सुनिश्चित करने की तरफ नजर आती है। कैंपेनिंग में बार बार उन्हीं का नाम का जिक्र होता है, अलग अलग जगहों पर जाकर के वो ग्राउंड जीरो पर जाकर के प्रचार करते हैं और इसका बड़ा असर कहा जाता है कि लोगों के जहन में बनता है। अब क्या आपको नजर आता है उनका कुंडली के अगर हिसाब से देखें तो इस बार के चुनाव उनके लिहाज से कैसे रहने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना कि घर का जो मुखिया होता है ना उसके ऊपर हर पूरे घर की जिम्मेदारी टिकी होती है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर बार घर का मुखिया सबको पसंद आ जाए। कई बार उनके कड़े फैसले जो होते हैं घर के लोगों को पसंद नहीं आते, बट एनी हाउ जब एंड में देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं, यही फैसला अच्छा था, इसलिए घर पूरा सुरक्षित था। कड़े फैसले जरूर ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी झुकाव सबका मोदी जी की तरफ ही है और कुंडली के ग्रह सीधे सीधे यही इंडिकेशन दे रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही दिक्कत हो सकती है, इनके हेल्थ इश्यूज, अदरवाइज सत्ता इनसे छीन नहीं सकती, रुतबा इनसे छीन नहीं सकता। घर में बैठ करके वो मोदी मोदी भजन करेंगे, बाहर जाकर के पार्टी के साथ मिलकर के कुछ और बोलेंगे। ये हर एक व्यक्ति विशेषकर, क्योंकि जो इनके अपोजिटर का भाव है वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटर भाव है, वो थोड़े से कंपटीशन में लोग हैं, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है इन्हीं की रहने वाली है, पूरी लीडिंग भी इन्हीं की रहने वाली है। ओनली हेल्थ इश्यूज छोड़कर बाकी सारी चीजें इन्हीं को ही फेवर करती हुई नजर आ रही है। यानी कि इस पूरे इलेक्शन में एक बड़ा चेहरा और बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, ये आप कहना चाहती हैं, और इनका प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। जो बहुत सारे लोग और पॉलिटिकल पार्टी और एनालिस्ट ये मान करके चल रहे थे कि शायद ये ग्राफ कम हुआ होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और समझ रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर किसान आंदोलन का बड़ा जिक्र होने लगा था। ये जब फर्स्ट और सेकंड फेज की जब वोटिंग चल रही थी तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि ये जो किसान आंदोलन है ये बड़ा असर डालेगा। आपको लगता है कि ये कुछ हद तक रुकावटें या किसी हद तक परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी करता हुआ नजर आया था? देखिए, ये थोड़ा सा एक टेम्परामेंट को डाउन करेगा, लेकिन अगर हम करेंगे इसको इफेक्ट डाल देगा बड़ा, बहुत नहीं होना। क्योंकि शनि जब न्याय के देवता कहते हैं कि बड़ी पावरफुल सिचुएशन में आते हैं और जस्टिस ही होता है, में भी फैसला कड़ा होता है, उसका रिजल्ट सबकी फेवरेबल होता है। ये हमेशा देखने की जरूरत होती है कि ग्रह गोचर क्या करें। इनके ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में है, प्रतंत्र दशा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन वो भी एक टाइम बीइंग है, लंबा स्ट्रेच नहीं है। बट जब ये सत्ताधारियों की बात करे जा रही है, सत्ता की बात करे जा रही है, तो तब इनकी कुंडली में कोई दोष नहीं नजर आ रहा है। ओनली इन एक्सेप्ट इनके हेल्थ इश्यूज को लेकर कोई बड़ा हेल्थ इश्यूज किसी भी तरीके का जो इनके हेल्थ को, इनके मनोबल को डैमेज करने की कोशिश हो सकती है, अदरवाइज इनको हिलाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं, एक बड़ी एग्जांपल है छोटी सी, कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवित में भी तो करोड़ों की होती हैं, जब मर जाती हैं तो उससे अरबों की हो जाती हैं। मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, कहते हैं ना, एक कहावत है ये। बट इनकी एनर्जी ही ऐसी है, इन्होंने एक सिस्टम ही ऐसा डेवलप कर दिया हुआ, इसको हराना इतना आसान नहीं है। अब तो राजयोग अभी भी उनकी कुंडली में लिखा हुआ है, राजयोग बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है इनकी कुंडली में। चलिए ठीक है, ये कितना असर डालेगा, लेकिन इसमें मैं जरा पूजा यादव जी, मैं जरा जल्दी से एक रुख आपका भी कर लेता हूँ और आपसे जरा ये जानना हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने समीकरणों को देख लिया है, लेकिन पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के लिए ये क्या संकेत दे रहा है, क्या बता रहा है? सर, बीजेपी के लिए पंजाब में थोड़ा वो है, पंजाब के लिए हाँ, यहाँ पे इन्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अभी और है। मे बी यहाँ पे आंसर आप कह सकते हो, मे बी। अच्छा, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चुनौती ज्यादा है, लेकिन कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसके लिए थोड़ा सा रास्ता आसान रहा हो? कुछ ऐसा भी दिख रहा है? सर, कांग्रेस। चलिए, कांग्रेस और सर अभी तो कांग्रेस है, सपा के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। आंसर इज नो। हाँ, नहीं ठीक है, सपा तो वैसे भी नहीं है वहाँ पर। क्या, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं पूजा भाटिया जी, इसमें आपको जोड़ लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने योग देख लिया, राजयोग बता रही हैं जीतू सिंह जी, और ये कह रहे हैं कि अभी तो आने वाले समय के अंदर ये परिस्थितियां ऐसे ही रहने वाली हैं और कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है जो कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को थोड़ा सा अलग कर पाए, जनता से अलग करके देखा जा सके। लेकिन अब राहुल गांधी की भी बड़ी बात कर रहे हैं।
राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए और अलग अलग कैंपेनिंग के जरिए लोगों के बीच में पहुंचते हैं, चुनावों के अंदर शामिल होते हैं, असर डालने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार असर कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उनकी जो राशि है, उनका जो आने वाला समय है वो कैसा रहेगा, और इस बार के चुनावों को देखें तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, कुछ उनके लिए शुभ संकेत दिख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का जो जन्म तिथि है 18 जून 1970 की है। इनकी अगर मैं वर्ष कुंडली मैंने देखी है, और वर्ष कुंडली के हिसाब से अगर आप देखें तो चतुर्थ भाव में इनका मुंथा आ रहा है, और शनि जो है वक्री है, और साथ ही मंगल की दृष्टि जो है जो पड़ रही है वो पार्टी और परिवार के भीतर बड़े मतभेद और विवाद की तरफ संकेत दे रही है। वर्ष कुंडली में यदि मैं देख रही हूँ तो भाग्य भाव का स्वामी जो बुध है वो अष्टम भाव में जा रहा है, और जो अष्टमेश है शुक्र वो भाग्य भाव में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज है, तो मिले जुले परिणाम नजर आ रहे हैं। पंजाब और उत्तराखंड में इस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ भी उत्साहजनक परिणाम नहीं नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के। राहुल गांधी जी की अगर मैं बात करूं तो राहु की कठिन दशा चल रही है पार्टी के साथ, जो कहीं ना कहीं इनको परेशानियां और संकटों का सामना इनको करना ही पड़ेगा। जैसे कि जीत के बिना भी जीतने की स्थिति, जो जैसे कि पिछली बार अगर हम देखें तो कि गोवा में बनी थी, वही से फिर से वही स्थितियां बन रही हैं गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड में साफ साफ नजर आ रही हैं। तो उनकी जो मेहनत है, यानी कि आप कह रही हैं कि राहुल की जो कुंडली में राहु है वो बड़ा मुश्किलें खड़ी कर रहा है, लेकिन इसका समय भी है क्या कुछ? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि समाधान के जरिए कुछ चीज़ें सुधारी भी जा सकती हैं, तो कुछ ऐसे उपाय भी हैं उनको नेताओं के लिए कुछ सुझाव के तौर पर कि कुछ करें तो ठीक हो जाए? जी बिल्कुल, ऐसे में तो उनको राहु की जो है उपाय करने चाहिए। राहु के उपाय करेंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत फर्क पड़ेगा, और वैसे भी ग्रह दशा बहुत मैटर करती है। और कुंडली के पूरे विश्लेषण के हिसाब से स्पेसिफिक रेमेडीज करें और पार्टियों को जोड़ें, और मेहनत की ज़रूरत है अभी तो। हाँ, चलिए, मेहनत की तो ज़रूरत है, लेकिन हम इसमें लगातार विश्लेषण ये भी कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के साथ साथ नेताओं की जो कुंडली है वो संकेत क्या दे रही है, ग्रहों का खेल क्या कह रहा है, और जो कुर्सी का जो मेल है क्या वो उन नेताओं को करवा पाएगा, क्या सिंहासन की जो चाबी है किस राजनीतिक दल के पास जाने की संभावनाएं हैं, राजयोग किसके कुंडली में लिखा हुआ है, ये सभी चीज़ें ज़रा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर, क्योंकि एसपी के जो नेता हैं वो इससे पहले का जो चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ते हैं, और ओम प्रकाश राजभर जिनको लेकर के बड़ी चर्चाएं होती हैं, वो कहते हैं कि हम जब इस बार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं तो समाजवादी पार्टी के दामन थाम लिया उन्होंने, और ये वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। आचार्य जीतू सिंह जी, क्या आपको नज़र आ रहा है एसपी ओम प्रकाश राजभर, क्या इस बार कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसे समीकरण बिठाने में कामयाब हो पाएंगे जिससे कुछ उनकी भी सीटें बढ़ पाएँ, या उनकी सीटों में भी कुछ इजाफा हो पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको एक बात बताएं, जब दशा साथ ना देना, चाहे आप जितने भी उपाय कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, और उपायों की भी जब भी आपने बात की है पूजा जी से, कि उपाय जो होते हैं ना, मेडिसिन खाने का भी एक टाइम होता है। अगर आप लास्ट मोमेंट में मेडिसिन खाएंगी तो हो सकता है वो रिएक्शन ही कर रही है, तो उनको रिएक्शन ही करेगी। अब जो कोई भी उपाय भी किसी भी तरीके से इनकी कुंडली इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, चाहे वो दशा के माध्यम से हो, चाहे गोचर के माध्यम से हो, और चाहे इनके लग्न के माध्यम से हो। फुल फ्लेज सपोर्ट तो कहीं से भी इन लोगों के पास आने वाली नहीं है। और इनफैक्ट मैं ये कह रही हूँ कि इनके खुद के ही ग्रह बड़े ज़्यादा ख़राब है, सिचुएशन इनकी बहुत डायलेमा के अंदर है। ये किसी भी तरीके से किसी हद तक भी ये कुर्सी के इर्द गिर्द लाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, समीकरण क्या बनेंगे जरा ये भी समझने की कोशिश होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। तीनों ही खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए नेताओं की कुंडली को लेकर के, और किसकी कुंडली में राजयोग लिखा है, इस बात को लेकर के चर्चा एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।